तब श्री सत्यनारायण स्वामी पूजित हुए। कुछ दिन बाद निजी करमती चतु साहूकार व्यापारी की इच्छा से दामाद को लेकर रतन सागर नामक नगर में जाकर व्यापारी करने लगा। उसी समय श्री सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिबद्ध देकर श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ने वाला है। उसी दिन उस नगर का राजा को धन चोर ने चुरा ले गए। चोर चुरा ले गए। राजा को दूत को आते देखकर डर से धन को रहकर आपे पीछे छूट गए। राजा का दूत साधु के निकट जाकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांध कर अनादरचित होकर राजा के निकट ले जाकर विनय वचन ने बोला कि हे महाराज, हम 2 चोर लेकर आए हैं, इनको देकर आज्ञा दे दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अब विचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो दूत ने उन्हें खूब बांध कर बंदी खाने में डाल दिया। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण पद कथा द्वितीयो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए फूल अक्षत ले लिया जाए। अब देखिए 5वां अध्याय में क्या कहते हैं। उन लोगों को तो दुख मिलवे किया, उन लोगों को तो दुख मिला तो मिलवे किया। अब उनके घर की बारी है तो क्या कहते हैं 5वां अध्याय में। सूर्य बोलते हैं सदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उनका कोई वचन नहीं सुना और उनका जितना धन था वो सब ले लिया। सदेव जी के श्राप से साधु तथा दामाद के घर स्त्री बड़ी दुखी हो गई। चोर ने घर का धन चुरा लिया। अधिक व्यक्ति से होकर भूखी प्यासी लीलावती के चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी दुखी दिन घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती मार साहब के दरवाजे पर यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान को पूजा कर कथा सुनी, प्रसाद को खाई और कुछ रात बीतने पर अपने घर को तब लीलावती कन्या कलावती को देखने लगती है। इतने रात तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती कन्या माता से सशक्त वचन में बोली कि हे माँ, मनोहर को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत मानसा के घर में देख के आए हैं। लीलावती कन्या कलावती की वचन सुनकर श्री सत्यनारायण का व्रत करने के 2 मुंह पतिव्रता साधु की स्त्री कन्या सहित बंधुओं बंधाओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया और श्री सत्यदेव जी से वर मांगी कि हे सत्यदेव जी, हमारे पति और दामाद जल्दी घर को आ जाए। मेरे पति दामाद के अपराध को क्षमा कर दे, योग्य है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसे श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु राजा को सपने दिया कि हे राजन, कल सुबह दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन लिया है वो दे देना, नहीं तो तेरा धन पुत्र राज नष्ट कर देंगे। यह बात कहकर राजा से श्री सत्यनारायण स्वामी तब पढ़ते काल समय राजा निजी जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री लोगों से अपने सपने और बंधे हुए बंदी को छोड़ दिया। ये आदेश दिया। यह आदेश सुनकर दूत को बंदियों को बंदी खाने से छुड़ा कर राजा के निकट ले जाकर विनय वचन में बोला कि हे महाराज, हम इन 2 बंदियों को बंदी खाने से छुड़ा कर ले आए हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है। अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराजा चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्ण वितरण समन करते हुए राजा चंद्रकेतु ने साधु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। वेदनपुर को देखकर राजा ने हर्ष से बोला, बहुत आप लोग बड़ा दुखी हैं, अब आप लोग भेज रहे। इस प्रकार राजा ने कहा उन दोनों के हाथ करके हथकड़ी देवी करवाई, मोक्षकरण कराया, वस्त्र आभूषण दिए। अब पहले जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर कहा कि अब अपने घर को जाइए। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कहा कि आप कृपया समय अपने घर को जाइए। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान पंचमो अध्याय। सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब है 6वां अध्याय में बाबू। अब तो लोग चल दिए वहां से। ये बहुत आदमी ऐसा है कि मैं पूछिए कोई बात तो झूठ बहुत जल्दी होती है। अब आप ही कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं,
बाबू ठीक है, हाँ ठीक है, अनार लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बाबा, लिए हैं लेकिन कुछ नहीं। तो यही छठा अध्याय है। भगवान को मन की बात है, कौन देह में कौन किसी अंदर में क्या बसा है कोई नहीं जानता, ठीक है। तो भगवान जी यही पूछते हैं, आप पूछते हैं सुन लीजिए। श्रुति बोलते हैं साधु भगवान मंगलचार पूजा कर, ब्राह्मण को धन दे निजी नगर को चला। कुछ दूर जाने पर बेसमी मन की बात जानने के लिए पूछे। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यदेव जी ने बेसमी मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाम में क्या है। मनोहर महाराज बनिया हंसते हुए बोले, दंडी क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में क्यों लाता पड़ता। तब दंडी बोला कि तेरा मतलब समझ। ऐसा कहा कि आप समुद्र के पास जा बैठो। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रियाक्रम करके नाव ऊपर देकर साधु को समझ जो ही उन्होंने नाव में लाता पकड़ देखा तो मुझे तो भूमि पड़ गई। बुलाई जाता है तो धन था, कपड़ा कहां से आ गया। कोई चीज है, साइकिल पर सामान ला दिएगा तो टायर दबेगा, और सामान हटा दिए टायर उठ जाता है। तो नाव में सामान था तो डबल था, और मैं हल्का हुआ तो उठ गया। सती तभी चिंता करने लगा, चिंता करते करते भूमि पर गिर गया। तब साधु दमाल से बोला, व्यक्ति सुखादि क्यों हो रहे, यही दंडी महाराज के श्राप से हुआ, ये सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसीलिए इन्हीं के शरण में चले। मनोहर इन्हीं से सीखे। साधु दमाल के वचन सुनकर दंडी के पास गए, दंडी को प्रणाम करके भक्ति से आदर से चरण बोला कि जो मैंने कहा था उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। यह आपका बार-बार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी को रोते हुए देख बोला कि रो मत, मेरी वचन तो सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता, इसीलिए तुम्हें बारंबार दुखी होता है। भगवान का ये वचन सुनकर साधु संतुष्टि करने लगा। साधु बोला, है स्वामी, आपके माया मोहित ब्राह्मण देवता भी आपके बड़े आदर भाव रूप को नहीं जानते, आपके माया मोहित मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुई, मैं यथा विस्तार पूर्वक आपका पूजा करना, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे पहले वाले भगवान बना दिया। इसे भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो और वहां से मूल और देकर अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव का धन तुम देकर चढ़ गया। सदैव जी की कृपा से मनोहर हुई। यह बात अपने सज्जनों से कहा, यथा विधि पूजा करके श्री सत्यदेव जी की कृपा से बड़ा हर्ष हुआ और नाव का सहेज कर अपने देश में चला। अपने नगर के सभी साधु आकर दमाद से कहने लगे कि वो देखो मेरी रत्नापुरी। ऐसा कहकर उन्होंने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां से भेज दिया। वो दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दमाद से 100 का बहुत सारा इष्ट मित्र धन के साथ आ रहे हैं। दूत की मुझसे ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्ष हुई। सत्यदेव जी का पूजा कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम व्रत समाप्त करके चली जाओ। लड़की ने इस प्रकार की वचन सुनी, जल्दी ही व्रत समाप्त की और प्रसाद को भूल से नहीं खाकर अपने पति को देते थे। इसे श्री सत्यनारायण स्वामी क्रोधित हो गए, उसके पति को नाव समेत जल में डूब दिया। कलावती कन्या अपने पति को ना देकर बड़े शोक में रोते हुए भूमि पर गिर गई। साधु ने कन्या पति दुखी देखते हुए डरते हुए मन से कहने लगा कि क्या हुआ, और जितने नाव चलाने वाले सब लोग चिंता करने लगे कि नाव तो आई रहा, ना आंधी आया ना तूफान आया, बीच में नया गंगा में से कहां गई, सब लोग नाव वाला चिंता करने लगे। तब आगे क्या होता है, तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर विलाप होकर रोने लगी। अपने पति से कहने लगी कि इसी क्षण नाव समेत कैसे अलसीप हो गए, ना जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिखता, सत्यदेव जी की महिमा को कौन जान सकता। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप होकर रोने लगी। अपने कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। लीलावती भी अपने स्वामी को ना देखकर अति दुखी होकर पति की पांव पकड़ लेकर सती होने की इच्छा करने लगी कि हम ये घर नहीं जाएंगे, हम ये डूब के मर जाएंगे। सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर साध धर्म के साधु बनिया स्त्री के साथ अतः चौका युग और विचार करने लगा कि मैं श्री सत्यदेव जी की महिमा से बारंबार चलित हो गया, अब यथा विस्तार पूर्वक मैं श्री सत्यदेव जी का पूजा करूं। इसी प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर सश्वत दंडवत नमस्कार किया। इसी पर दिनों को पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। अब भक्ति उस देवी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को
त्याग कर पति को देखने चली आई थी, इसी कारण इसका पति अर्चित हो गया है। यदि आप पुनः घर जाकर प्रसाद को भ्रमण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने इस प्रकार के वचन सुन सीधी घर गई, घर जाकर प्रसाद को भ्रमण करके अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहती है कि आप सीधी घर चलिए, यहाँ विलंब ना करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वो हर महीने संक्रांति को विधि पूर्वक श्री सत्यदेव जी का पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर अंत में सब लोग चले गए। सूदी कहते हैं मुझे, मैं और भी कथा से कहूंगा, सुनो। इति श्री देवाखंड श्री सत्यनारायण कथा 6वां अध्याय। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए अब देखिए 7वां अध्याय में है कि कहीं भी शंख बजता है, चाहे कोई भी प्रसाद दे देता है तो ले लेना चाहिए, नकारना नहीं। तो भगवान का प्रसाद नहीं लेने का कितना कष्ट मिला, यही 7वां अध्याय है। सूदी बोलते हैं प्रजा पालन में तब तो नहीं त्रिभुज नाम का जिसने सदैव जी को प्रसाद का त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उन्होंने वन में जाकर वेदा जी को शोक मारा, पीछे आकर बट बीच के नीचे श्री सदैव भगवान को पूजा को देखा, जिसको गोप लोग संतुष्टि चिंतित से कर रहे हैं। अहंकार से राजा वहां आ गया, ना ही सदैव जी को पढ़ा। तब वो गोप लोग राजा को प्रसाद देने गए तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वो गोप लोग प्रसाद प्राप्त चले, राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इसलिए प्रसाद का अनादर करने से, उस प्रसाद का अनादर करने से, इस तरह प्रसाद का अनादर करने से अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वो सारे मारे गए, धन धर्मान सारा नष्ट हो गया। तब राजा का मन में विचार आया कि सदैव जी ने मेरा धन नष्ट किया, इसीलिए मैं वहीं जाऊंगा जहां पूजा होता था। यह विचार करके अहिरों के साथ श्रद्धा भक्ति विधि पूर्वक श्री सत्यदेव जी का पूजा किया। तब सत्यदेव जी के प्रसाद से धन पुत्री हो गया। इस लोक से सुन पाकर लोक में सतलोक चला गया। जो प्राणी अत्यंत दुर्गई सत्यदेव जी का व्रत करता है, भक्ति योग पवित्र कथा, भक्ति योग होकर पवित्र फल देने वाले कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव जी के प्रसाद से धन धर्म की प्राप्ति होती है। दलिदर धन पालो, कैद में हो कैसे छूट जाए, भयभीत हो भय से छूट जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी पुनः व्रत करने वाले प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक चले जाते हैं। सूदी कहते हैं विपेंद्र ने सत्यदेव जी का व्रत आपको से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके सत्यदेव जी का पूजा कलिकाल में फल देने वाला होता है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सतदेव। सतरूपी विष्णु भगवान संतानम कलियुग में अनेक रूप धारण करके सबको मन मुझे फल देने वाले होते हैं। जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसके संपूर्ण पाप इस सत्यदेव जी के प्रसाद से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी देवाखंड श्री सत्यनारायण का कथा 7वां अध्याय समाप्त। सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अभी तो कोई खाया ही नहीं होगा, सबको चढ़ा देंगे ऊपर जी। काम करिए, मांगिए जो मांगना है। जय बाबा, जय नानक।